हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर तीसरा, जो कि इसका नाम है आपका भारत से हम है ना? क्या नाम है आपका? भारत से हम क्या सीखे। क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखे। ये खास करके उसके लिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2026 में देने वाले हैं। और ये गद खंड का आपका चैप्टर नंबर है ना, चैप्टर नंबर तीसरा है। गद खंड का कौन सा? चैप्टर नंबर तीसरा हिंदी सब्जेक्ट है। इसका ये भारत से हम क्या सीखे है ना, इसका लेखक है मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव। और इसमें हमने ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव को लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा और इनसे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो इसे कृपया पूरा देखेंगे वीडियो, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसे, है ना। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? ये आपका विषय है। क्या विषय है? हिंदी। और ये गद्य खंड, हिंदी का कौन सा है ये? गद्य खंड। और ये अध्याय आपका 3 है। नाम इसका भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, तो आ जाइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ना, ये आपका पहला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। पहले आप लोग बताएंगे कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। भारत का, श्रीलंका, जर्मनी, यूनान। तो कहाँ का हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका कौन सा? भारत। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? भारत। नेक्स्ट सवाल है आपका, हकर्स थे। हकर्स कौन था? हकर्स कौन थे? भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, विधि शास्त्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, अगला सवाल है कि दारिश क्या है। दारिश क्या है? ठीक है, ये आपका दारिश क्या है। दारिश क्या है? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा ये? दारिश जो है ना, एक सोने का सिक्का है। सोने का क्या है? सिक्का। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, सोने के सिक्का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका क्या? नेक्स्ट है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यानी कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से अधिक जटिल, यानी कि भारी, विशाल क्या है? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? संस्कृत भाषा और साहित्य का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, ये जारशाही रूस के सोवियत सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो टॉलस्टॉय, ऑलिवर थॉमस हार्डी, है ना, वाल्टर स्कॉट। इसका ऑप्शन हो जाएगा टॉलस्टॉय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, टॉलस्टॉय हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, फ्रेडरिक, है ना, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सारे ऑब्जेक्टिव को अपने अच्छे से याद करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, अगला क्या है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? 1823 ईस्वी में? नहीं। 1883 में? ये भी नहीं होगा। 1900 ईस्वी में? नहीं। 1900 कब? 94। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट, 1783 में। अगर मैं बात करूं, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। मैक्स मुलर का क्या हुआ था? जन्म। मैक्स मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में हुआ था। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? अगर मैं पूछूं मैक्स मुलर का पूरा नाम, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो किस गवर्नर जनरल को मिला था? लॉर्ड कार है ना, लॉर्ड
कार्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, वारन हेस्टिंग्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, 172 दारिश नमक सोना ये सिक्का। नेक्स्ट सवाल है, पारस पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध, जैन, वैद है ना, वैदिक, जरथुरुष्ट। तो अगर पारसियों के धर्म के बारे में बोला जाए तो जरथुरुष्ट हो जाएगा। कौन सा? जरथुरुष्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है आपका, विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है? जो मेरे हम लोग का देश है ना भारत, ये तो एक विशाल भारत है और संपत्ति है, और लेकिन इसमें जो है किस चीज की खान है? कोयले की खान है, हीरे की, प्राकृतिक सुषमा की, वन संपदा की। ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक सुषमा की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक सुषमा की। अगला सवाल है आपका, सच्चा भारत कहाँ बसता है? बताएंगे सच्चा भारत कहाँ बसता है? शहरों में, गलियों में, खलिहानों में, गांवों में। कहाँ पर बसता है? तो सच्चा भारत आपका गांव में बसता है। ठीक है, गांव में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक सवाल है आपका, शेर की खाल में गधा, है ना, शेर की खाल में गधा। यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो, है ना, प्रसिद्ध दार्शनिक कौन है? प्लूटो के किस पुस्तक में मिलती है? इंडिका, वर्ल्ड, कर्टिलस, तीनों में। ये हो जाएगा आपका कर्टिलस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? है ना, कह रहा है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? कौन हो जाएगा? अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, रामचरितमानस। रामचरितमानस। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा, शाहनामा। क्या हो जाएगा आपका? शाहनामा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? स्थानीय शासन, सरदार शासन, शासन व्यवस्था नहीं था, सभी असत्य है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका स्थानीय शासन। क्या होगा? स्थानीय शासन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? स्थानीय शासन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? यानी कि भारत के जो है ना सर्वाधिक आबादी कहाँ बसते हैं? महानगरों में, शहरों में, सरायों में, गांव में। ये जगह आपका गांव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ्य गद्य की कौन सी विद्या है? यानी कि आपका जो 10th का ये चैप्टर तीसरा है, भारत से हम क्या सीखें, ये गद्य की कौन सी विद्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है, या भाषण है? क्या है बताइएगा? कहानी है, निबंध, साक्षात्कार, भाषण, क्या है ये भाषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत से हम क्या सीखे? भाषण। अच्छा, ये भाषण क्या है? ये भाषण। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? यानी कि जब ये लिखा गया था भाषण, भारत से हम क्या सीखे, जब भाषण लिखा गया था तो जर्मन भाषा में था। किस भाषा में? जर्मन में। लेकिन इसे हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? अमरकांत, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, रामविलास शर्मा, मैक्स मुलर। इसे हिंदी में रूपांतरण किसने कौन किया था? ये क्या था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि ये सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, अगर आपको खोजने बोलेंगे, यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें, बताऊंगा कि वह देश है भारत। क्या है? भारत। यह गद्य ध्यान से किस पाठ का है? ये जो ऊपर लिखी हुई लाइन है ना, किस पाठ की है बताएंगे? विष के दांत, ये गलत हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी गलत है। शिक्षा और संस्कृति, ये भी गलत। तो सही क्या हो जाएगा? भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? अभी हमने जस्ट बताए थे कि मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ था। 1823 में हुआ था। और इसका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। अगला सवाल है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड, जर्मनी, डेसाऊ, अमेरिका, श्रीलंका। इसका ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी डेसाऊ एक शहर का नाम है, वहीं पर इसका जन्म हुआ था मैक्स मूलर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर थे, यानी कि मैक्स मूलर कौन थे? भारत भक्त थे, संस्कृतानुरागी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी हो। ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि भारत भक्त भी थे, भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे मैक्स मूलर, यानी कि सभी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला सवाल है आपका क्या? अगला है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? बताएंगे। मैक्स मूलर का जो ये है अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? कोलकाता में, मुंबई, मद्रास, ग्रामीण भारत में। इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण भारत में। कौन सा भारत में? ग्रामीण भारत में, यानी कि गांव में सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। अगला सवाल है आपका, मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन अनुवाद, है ना, जर्मन में अनुवाद किया है? रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, सभी सही है। ये हो जाएगा आपका कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस, तो ये मेघदूत है ना, क्या हो जाएगा ये? मेघदूत, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघदूत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मैक्स मूलर ने काठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? लैटिन भाषा में, संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा, हिंदी भाषा। जब ये कठ केन का आ जाए, ये हो जाएगा आपका जर्मन भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मन भाषा। अगला सवाल है आपका, ये मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? जर्मनी, यूनान, भारत, श्रीलंका। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका भारत। क्या हो जाएगा आपका? भारत आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? इसी सवाल को उल्टा पूछ सकते हैं। इसका पहले राइट आंसर क्या होगा जानते हैं। विवेकानंद ने, रामानुजा, है ना, रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने, सभी गलत है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवेकानंद ने। इसी क्वेश्चन को उल्टा के पूछ देगा कि विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसको कहा है? तो मैक्स मूलर को। किसको बोले हैं? मैक्स मूलर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स मूलर ने, है ना, मैक्स मूलर ने डैश डैश डैश, यानी कि किस वर्ष की अवस्था में, मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? कौन सा उम्र में? 15, 16, 17, 18। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 18 वर्ष की उम्र में। कौन सी उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। अगला सवाल है आपका, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? है ना, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मूलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यतीन्द्र मिश्र ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स मूलर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, मैक्स मूलर में हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है आपका, मेघदूत, है ना, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया है? किसने किया है बताएंगे। ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मूलर ने, सातकोड़ी होता। तो ये जगह आपका कौन सा? मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लगभग हमने इसमें 30 सवाल को किए ऑब्जेक्टिव, और आप लोग अपने कमेंट में बताएंगे आपने 30 में कितना सही किए हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।